हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोकिला की बहू रोशनी काफी फैशनेबल थी। उसकी ड्रेस देखकर हर कोई यही कहता था कि आखिर न जाने उसके पास कितना पैसा है। एक रोज कोकिला अपनी ही पड़ोसन रमा से बातें कर रही थी। तभी रमा को कोकिला की बहू रोशनी शॉर्ट्स में दिखती है, जिसे देखकर रमा कोकिला से कहती है, कोकिला एक बात कहूँ, बुरा मत मानियो, तेरी बहू के फैशन बहुत ज्यादा ही है। जितना तेरे बेटे की कमाई नहीं है उतने तो तेरी बहू के फैशन होता है। वो तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस उम्र में फैशन नहीं करेगी तो कब करेगी। हाँ, लेकिन तेरी बहू के कपड़े और फैशन से तो लगता है तेरा बेटा घर का खर्चा भी नहीं उठा पाता होगा। कह तो ठीक रही है रमा, कौन समझाए रोशनी को। क्या सोचने लगी, सही तो कह रही हूँ। हाँ, तू तो सभी सही कहती है, दूसरों पर ज्यादा ही ध्यान रहता है तेरा। ये सुनकर कोकिला अपने घर आती है और अपनी बहू रोशनी से कहती है, बहू सुन, तेरे ये कपड़े कितने महंगे हैं, क्यों मेरे बेटे को मारने में लगी है। माँ जी, जरूर आपसे ये बात रमा आंटी ने कही होगी। कल ही उनकी बहू राधिका ने मुझसे पूछा था कि आखिर तेरे पति को इतनी कमाई भी नहीं है तो तू इतने महंगे कपड़े क्यों पहनती है। तभी रमा भी मुझसे तेरे कपड़ों को लेकर कह रही थी कि तेरे बेटे की आधी से ज्यादा कमाई तो तेरी बहू के फैशन में जाती होगी। यही मुझसे राधिका ने भी कही थी माँ जी। पर बहू, कह तो वो लोग भी सही रहे थे। माँ जी, लेकिन ये तो बहुत ही सस्ते कपड़े हैं। आपको नहीं पता, मैं अपने सारे कपड़े सरोजनी नगर की मार्केट से लाती हूँ और ये लोग मेरे कपड़ों को ब्रांडेड समझ लेते हैं, तो मेरी क्या ही गलती। क्या सच बोल रही है बहू? 100-200 वाले कपड़े भी इतने अच्छे भी और सस्ते भी और टिकाऊ भी माँ जी, लेकिन ये किसी को बताना नहीं। सही है बहू, अच्छे और सस्ते कपड़े आज के समय में मिल पाना बहुत मुश्किल है, पर जो भी है अच्छा है। कोकिला भी अपनी बहू की बात किसी से नहीं कहती कि आखिर रोशनी के इतने अच्छे और महंगे कपड़े, जैसा कि लोग समझते थे, वो दरअसल बेहद ही सस्ते थे। एक रोज कोकिला और रोशनी एक शादी अटेंड करते हैं, जहाँ पर कोकिला और रोशनी की मुलाकात रमा और उसकी बहू राधिका से होती है। तभी राधिका रोशनी की साड़ी को देखकर उससे कहती है, ओह जीजस, रोशनी तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है, वाकई बहुत प्यारी लग रही हो तुम इसमें, कहाँ से लाती हो इतने अच्छे कपड़े। ओह, ये तो मुझे अंकित ने दी है मेरी शादी की सालगिरह पर। भाई साहब ही ठीक है जो तुम्हारे लिए इतने अच्छे कपड़े ला कर देते हैं, मेरे उनको तो कुछ खरीदना ही नहीं आता और ना ही कुछ देना। ओह, ऐसा है क्या। रोशनी के जाने के बाद राधिका अपनी सास रमा से कहती है, माँ जी आपने देखा ना, रोशनी ने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, हर कोई सिर्फ रोशनी को ही देख रहा है और एक आपका बेटा है जो मुझे कुछ लाकर ही नहीं देता है, जैसे मेरी तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। चुप कर तू, कोकिला की बहू के पास तो ज्यादा पैसे आ गए हैं, तू भी अपने पति को बिकवा दे। आप लोगों से तो कुछ बोलना ही बेकार है। ये कहकर वो उसे चुप करवा देती है। अगली रोज रमा कोकिला से मिलने आती है और कहती है, कोकिला, तेरी बहू ने मेरी बहू को बिगाड़ दिया है। वो भी तेरी बहू की तरह जिद करने लगी है कि उसे भी शॉर्ट्स पहनना है, जीन्स पहनना है। बताओ कहाँ से उसकी डिमांडें पूरी करूँ। तो बहू भी तो एक ही है तेरी, तू उसकी जिद नहीं पूरी करेगी तो किसकी करेगी। मैं उसे कपड़े दे तो रही हूँ, लेकिन अब मैं उसे तेरी बहू की तरह महंगे कपड़े नहीं दिलवा सकती, इसलिए अपनी बहू को समझा कर रख। इतना कहकर वो चली जाती है। अगली रोज रोशनी सरोजनी नगर जाती है, जहाँ से रोशनी बहुत सस्ते और अच्छे अच्छे कपड़े लाती है। तभी मार्केट में उसे रमा मिल जाती है, जो रोशनी को देखकर कहती है, अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है इस मार्केट में? कहीं तू यहाँ से कपड़े लेने तो नहीं आई? अरे आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, सोचा देख लूँ, सब कहते हैं यहाँ कपड़े अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। मैं तो बस यहाँ ऐसे ही चली आई थी, चल घर पे मिलते हैं। ये कहकर रमा आगे निकल जाती है और जाते हुए मन में खुद से कहती है, बाल बाल बच गई। अगर कोकिला की बहू मुझे कुछ खरीदते हुए देख लेती ना, तो पूरे मोहल्ले में शोर मचा देती कि सस्ते कपड़े लेने आई थी ना। इधर रमा सोच रही थी तो उधर रोशनी भी जाते हुए अपने मन में कहती है, रमा आंटी ने मुझे नहीं देखा कुछ लेते हुए, वरना आज तो मेरे ब्रांडेड कपड़ों की पोल खुल जाती। तभी रोशनी देर शाम घर आती है और अपनी सास कोकिला से कहती है, माँ जी, आज तो मैं बाल बाल बची,
मुझे सरोजिनी नगर की मार्केट में रमा आंटी मिल गई थी। क्या बात कर रही है? वो तो मुझे कह रही थी कि माँ से मिलने जा रही हूँ और सरोजनी नगर घूम रही है। हाँ माँ जी, उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि बहू यहाँ क्या करने आई है, तो मैंने तो कह दिया कि काम से आई हूँ। हो ना हो वो भी अपनी बहू के लिए वहीं से कपड़े लेने गई होगी। अगली सुबह कोकिला सुबह के करीब 5 बजे पूजा कर रही होती है। तभी वो देखती है कि दरवाजे पर कुत्ते भौंक रहे हैं। पूजा करने के बाद जैसे ही कोकिला दरवाजे पर जाती है तो देखती है कि रमा ने ट्रैक जैकेट पहनी है। तभी रमा कोकिला को देखकर कहती है, अच्छा हुआ कोकिला तू आ गई। मैं तो इन कुत्तों को कब से भगा रही हूँ, मुझे वॉक पर जाने ही नहीं दे रहे हैं। ये क्या बनी हुई है तू, और कब से तुझे सुबह उठकर दौड़ने का भूत सवार हुआ है? अरे कोकिला तू भी चलेगी तो बता, तेरे लिए भी ऐसी ड्रेस ला दूंगी। देख मुझ पर कितना सूट कर रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुझ पर सूट कर रही है, तभी तो ये तुझे कुत्ते चोर समझकर जाने नहीं दे रहे। कोकिला तू तो रहने ही दे, तुझे तो बस मजाक सूझता है, मेरी तारीफ ही कर देती थोड़ी। कहा तो 1 नंबर की चोर लग रही है, ये कुत्ते तुझे आज नहीं छोड़ेंगे। कोकिला ये बोल ही रही होती है कि रमा दौड़ने के लिए निकल पड़ती है और रमा के पीछे कुत्ते भी भागने लगते हैं। और ये देखकर कोकिला खुद से कहती है, हे भगवान, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बताओ इस उम्र में गिरा गई तो हाथ पैर पर चोट आ जाएगी, लेकिन इस मंदबुद्धि को कौन ही समझाए। वो हंसते हुए घर चली जाती है। कुछ समय बाद कोकिला घर से निकलती है तो पता चलता है कि रमा को कुत्ते ने काट लिया है। और ये सुनकर कोकिला रमा से मिलने के लिए उसके घर जाती है। इस उम्र में क्या जरूरत है दौड़ भाग करने की। कोकिला क्या बताऊं, कल सरोजनी गई थी तो मुझे ये ड्रेस पसंद आ गई। मैंने सोचा कितनी अच्छी है, इसे ही पहनकर घूमने जाऊंगी, लेकिन सुबह कुत्तों ने मुझे चोर ही समझ लिया। हे भगवान, ये कोई उम्र है तेरी ऐसे कपड़े पहनने की? मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कोकिला। तेरी बहू को देखकर मेरी बहू पागल हुई फिर रही थी, जिसकी वजह से कल मैं सरोजनी गई थी, और देख आज क्या हो गया मेरे साथ। कोकिला रमा से मिलकर घर वापस आती है और अपनी बहू रोशनी से कहती है, बहू तूने राधिका को क्या कहा कि तेरी ड्रेस बहुत महंगी है? एक तो वो अपनी सास को परेशान कर कल मार्केट से कपड़े लाने भेजी, और देख आज उसे उन्हीं कपड़ों की वजह से कुत्ते ने काट लिया। माँ जी सच में, अगर मैंने बता दिया होता तो शायद ये नहीं होता। नहीं बहू, इस उम्र में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या जरूरत थी जब कुत्ते उसे देखकर भौंक रहे थे तो दौड़ने की। माँ जी लेकिन जो भी हुआ बुरा हुआ। देर शाम को रोशनी और राधिका अपनी छत से ही बातें कर रहे होते हैं। तभी रोशनी राधिका से कहती है, राधिका अब आंटी जी कैसी है? ठीक है, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैंने उन्हें फोर्स किया कि मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, और वो गई बाजार, लेकिन खुद के लिए कपड़े लेकर आई, और मुझे पता है कि उनके साथ क्या हुआ। वो ठीक हो जाएंगी, तो मेरे साथ सरोजनी नगर के मार्केट चलियो, साथ में अच्छे कपड़े और सस्ते कपड़े लेकर आएंगे। तो क्या आप भी वहीं के कपड़े पहनती हो? हाँ क्यों, अच्छे नहीं होते? बताओ, मुझे लगा कि आप किसी महंगी दुकान के ये सारे अच्छे अच्छे कपड़े लाती हो। नहीं, मेरे अच्छे सस्ते और टिकाऊ कपड़ों का राज ही तो है सरोजनी नगर की मार्केट। आपने पहले ही बता दिया होता तो शायद माँ जी को कुत्ता न काटता। ये बोलकर रोशनी और राधिका हंसने लगते हैं।